सो हेलो एवरीवन, आई एम हर्ष एंड वेलकम टू कोडर्स कॉर्नर। सो 100 डेज ऑफ कोडिंग के अंदर हम लोग ने 4 डे के अंदर हम लोग ने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग ने 2 डेटा टाइप देखे थे। एक था हमारा इंटीजर डेटा टाइप, सेकंड था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपना साइज ऑफ डेटा पे, हम लोग ने वो देखा था। उसके बाद हम लोग ने देखा था वेरिएबल डिक्लेरेशन विद डेटा टाइप्स, और हम लोग ने कोड देखा था जिसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने सी प्रोग्रामिंग को और भी डिटेल में जानेंगे, और हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग के टिप्स आपको बता रहे होंगे जिसकी मदद से आप अपनी प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर पाए और प्रोग्रामिंग को और डिटेल में समझ पाए। So let's begin today's video. So I'll have an day number 5 of 100 days of coding, and let's have a look at today's index. Index of day number 5, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला है कंपाइलर। हम लोग देखेंगे कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है। एंड हमारे पास दूसरे नंबर पे है टेक्स्ट एडिटर कौन से होते हैं, ठीक है, और बेसिक प्रोग्रामिंग रूल्स। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा और आज हम लोग बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जिससे आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी। कंपाइलर, ओके, सो कंपाइलर चालू करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा। हमारे पास मान लीजिए 3 पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। पर्सन ए को आती है हिंदी, पर्सन बी को आती है इंग्लिश और हिंदी दोनों, और पर्सन सी को आती है सिर्फ इंग्लिश। सो हमारे पास पर्सन बी है जिसको दोनों चीजें आती है, ठीक है। सो हमारा पर्सन बी क्या करेगा ना, पर्सन ए जो भी बोलेगा वो पर्सन सी को ट्रांसलेट करके देगा इंग्लिश में। सो कंपाइलर पे हमारे लिए वही काम करता है। ओके, सो लेट्स रीड विद द डेफिनेशन। The source code written in the source file is the human readable source for your program। ठीक है, हम लोग जो लिखते हैं हमारे सी प्रोग्राम के अंदर वो हमारे रेफरेंस के लिए होता है, वो हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, it needs to be compiled into machine language so that the CPU can actually execute the program as per the given instructions। ठीक है, अभी हम लोग जो कोड लिख रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, बट वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा। सो हमारा जो कंपाइलर होता है ना, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको कंपाइल करता है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर को वो कोड समझ में आता है और वो हमारे लिए आउटपुट जनरेट करता है। The compiler compiles the source codes into final executable programs। Okay, text editors, ठीक है। So text editor क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, सो वो कहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, अब कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर लिख रहे हैं, सो इसी को हम लोग टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास कुछ पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स है, विजुअल स्टूडियो कोड, डेव C++, कोड ब्लॉक्स एंड नोटपैड। सो थ्रू आउट आवर जर्नी हम लोग यूज करेंगे देव C++ का। ठीक है, आप लोग उसमें विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स भी यूज करते हो, नोटपैड++ भी यूज कर सकते हो, बट आई रिकमेंड यू टू यूज देव C++। बट इफ यू वांट इट्स इंस्टॉलेशन, सो आप लोग कमेंट्स में नीचे बता दीजिए एंड आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो। ओके, अब हम लोग देखते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग रूल्स। ठीक है, अब ये सारी लैंग्वेज के लिए अप्लाई होगा, C++, जावा, पाइथन। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंडेंटेशन। यूज कंसिस्टेंट इंडेंटेशन टू शो कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी जैसे हम लोग इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, हम लोग ने इफ लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगाए, और यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे छोटा सा एक स्पेस बार आता है। सो वो किस लिए होता है, हम लोग के कोड को प्रॉपरली शोकेस करने के लिए। ठीक है, सो इंडेंटेशन लगाना बहुत जरूरी है, स्पेसिस लगाना बहुत जरूरी है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फिर है हमारे पास सेकंड पे नेमिंग कन्वेंशन, ये डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लासेस। ठीक है, सो हम लोग ने जब वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि हम लोग को कोई भी वेरिएबल को नाम देना है, सो हम लोग उसको कोड के हिसाब से नाम दे। जैसे कि हमारे पास है एक एरिया फाइंड करने का कोड, सो उसके अंदर हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ होगा। ओके, सो हमारे को वेरिएबल का नाम कैसे देना है, LNB। ओके, सो इस हिसाब से हम लोग को कोड के हिसाब से हम लोग को अपने वेरिएबल्स को नाम देना है। कमेंट्स, ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स एंड नॉन ऑब्वियस कोड्स। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सो हमें पता है कि एरिया फाइंड कर रहा है, बट हमारे कोई और कोड दिख रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा। सो उसको पता लगे इसलिए हम लोग कमेंट्स का ऐड करते हैं, ठीक है, उसके रेफरेंस के लिए और हमारे रेफरेंस के लिए। ऑफकोर्स अगर हम लोग 3-4 साल बाद कोड को वापस देख रहे हैं तो हम लोग को भी पता लगना चाहिए कि हम लोग ने उसके अंदर क्या लिखा है। सो हम लोग उसके लिए कमेंट्स क्या यूज करेंगे। फिर है इनिशियलाइजेशन, ऑलवेज इनिशियलाइज वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम। सो हम लोग A=5 लिखता है ना, सो हम लोग उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर हम लोग वो नहीं करेंगे और उसको हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। सो इनिशियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। यूज अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, चूज द राइट टाइप फॉर योर डेटा। ठीक है, अभी हम लोग जैसे कि फाइल ले रहे हैं, सो फाइल एक इंटीजर है, सो हम लोग को फ्लोट नहीं लेना है, ठीक है, हम लोग को इंटीजर ही लेना है। सो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। सो ये जो सारे रूल्स है ना, आपको इन सब रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे रूल्स आपको आगे जाके और हेल्प करेंगे और भी लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, ये सब रूल्स बहुत नेसेसरी होता है, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप अच्छे प्रोग्रामर कहलाते हो। ओके,